तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपने इससे पहले सीखा था कि हम एक लाइन सेगमेंट कैसे ड्रा कर सकते हैं। हम कैसे जो है परपेंडिकुलर, मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस क्लास में कि हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड स्केल। एंड एंगल मैंने सिखाया था आपको कि हम कैसे एक एंगल ड्रा कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर या सर्कल। आती है ना ये सब कुछ चीजें आपको ड्रा करना विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी इस चैप्टर में हमें जो सबसे पहले आज जो सीखना है वो हमें करना है कंस्ट्रक्शन किसकी, लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मैं आपको सिखाऊंगी आज कि हम कैसे ड्रा कर सकते हैं पैरेलल लाइन्स। सिंपली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू ड्रा पैरेलल लाइन्स, हाउ टू ड्रा। सबसे पहले अब पैरेलल लाइन्स होती क्या है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी? किसी को कोई कंफ्यूजन, ये किसी को कोई आइडिया कि पैरेलल लाइन्स होती क्या है? मैम जो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है। मैम जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, मतलब जैसे रेलवे लाइन लाइक दिस। ओके मैम, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन्स में, जैसे कि आपने इससे पहले भी सीखा है। पैरेलल लाइन्स क्या है, वो एक दो स्ट्रेट लाइन्स होती है जो कि आपस में कभी मीट नहीं होती है, ठीक है, यानी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है। जस्ट एग्जांपल जो हमारे पास लेटर होती है, यानी क्वेश्चन पढ़ा तो इसकी अर्थ है इसवाना समझे यमन, जैसे कि वो ऐसी होती है ना। इनमें जो ये लाइन्स होती है ये आपस में क्या होती है, पैरेलल, और ये जो होती है ये पैरेलल लाइन्स होती है। आज हमें सीखना है कि हम कैसे पैरेलल लाइन्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, समझ आ रही है सबको मेरी बात? यस मैम। सबसे पहले अब जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। आपने पढ़ा है ये दो पैरेलल लाइन्स है, ओके, तो इसके बीच में एक लाइन जो है मैं डालूंगी, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। पढ़ा है ना लाइन्स एंड एंगल्स में? यस मैम। यानी उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा है, 2 मिनट सालिक हुसैन, आप लेट क्यों आते हैं, आप टाइम पे क्यों नहीं आते बॉयज क्लास में? ओके, तो ये दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल। अगर मैं बोलूंगी अब ये पैरेलल लाइन्स भी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये दो लाइन्स है, ये एक ट्रांसवर्सल है, यानी उस टाइम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब एक हम ट्रांसवर्सल लाइन के दौरान ये दो लाइन्स डालते हैं तो इसकी क्या है कि जो इसके ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, सबसे पहले इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये 1 है, ये 2 है, फॉर एग्जांपल ये मैं बोलूंगी 3, ये मैं बोलूंगी 4 या 2 3 4। ओके, तो जब अब हम ये लाइनर्स जो है हम कैसे पैरेलल लाइंस को ड्रा कर सकते हैं, यानी इसके लिए हमें प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि हमें क्या पता होना चाहिए, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है अगर ये दो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तब हम बोल सकते हैं LMN जो है वो पैरेलल लाइंस है। क्योंकि ट्रांसवर्सल जब एक लाइन होती है और उसके बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जब ये आपस में इक्वल होंगे, कौन सा, एंगल 1 एंड एंगल 3, सो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर हम ये शो करेंगे कि आपस में इक्वल है, तब क्या होती है, LMN जो है वो पैरेलल लाइन्स होती है। समझ आ रही है बात? यस मैम। वो किसी को कोई कंफ्यूजन? सो दैट मीन्स हमें हम क्या करेंगे, हम कैसे अब कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम कैसे पैरेलल लाइंस को ड्रा करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम ये दो एंगल्स जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, हम ये दो एंगल्स को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। जब हम ये दो एंगल्स बनाएंगे उससे हमें उसी तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं फिर आगे की जो ये पैरेलल लाइंस है वो हम दिखाएंगे कि टू लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। समझ आ रही है बात? यस। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक करके मैं बोलूंगी, वो साथ में आप जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में वो हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि हमें दिखाना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, उसके बाद हम उसी के साथ जो है दिखाएंगे कि दो लाइनें जो है वो पैरेलल है और वही साथ में हम ड्रा भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन L विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, यानी हम क्या करेंगे, यस मैम ये एग्जाम्पल है ना? जी जी जी, अभी फिलहाल एग्जाम्पल है, अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, ये अभी फिलहाल आज का टॉपिक है कि हम कैसे पैरेलल लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। ओके ओके मैम। पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन सेगमेंट जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको मैंने दिखाया है कंपास और हमें रूलर लेना है, बस यही दो चीजें हैं जो से हम पैरेलल लाइन जो है ड्रा कर सकते हैं। तो अब मेरे जो हाथ है वो एक हाथ में मेरा फोन है, तो यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो जाएगा कि मैं दोनों हाथ यूज करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उसका हम कोई भी जो है लेंथ कुछ भी हम रख सकते हैं, समझ आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसका नाम मैं रखूंगी L। ओके बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। तो मैंने क्या लिया, टेक अ लाइन L एंड अ पॉइंट A आउटसाइड L, यानी इसके बाद मुझे क्या करना है, L के बाहर यानी आउटसाइड मैंने क्या लिया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, टेक अ लाइन L एंड अ पॉइंट A, यानी एक पॉइंट लेना है मुझे A, किसके बाहर, आउटसाइड L, यानी L के बाहर, यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर भी लूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया A। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। ओके उसके बाद क्या करूंगी, फर्स्ट पॉइंट आपको आया, टेक अ लाइन L एंड पॉइंट A आउटसाइड L। ओके तो ये पहला कंस्ट्रक्शन का स्टेप 1 आ गया कंस्ट्रक्शन में। दूसरा पॉइंट, अब ये जो A पॉइंट है मैं क्या करूंगी, इसको मैं लूंगी टेक एनी पॉइंट B ऑन L, यानी लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगी, उसका नाम मैं रखूंगी B और वो ज्वाइन करूंगी इसी A पॉइंट के साथ। समझ आ रही है बात, यानी L लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगी, उसका नाम मैं रखूंगी B। नाउ अब ये पॉइंट जो है इसको मैं किसके साथ ज्वाइन करूंगी, पॉइंट A के साथ। तो सेकंड स्टेप जो आएगा, टेक एनी पॉइंट B ऑन L एंड ज्वाइन B टू A, यानी इस B को मैं किसके साथ ज्वाइन करूंगी, A। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने रूलर के साथ जो है, रूलर और पेंसिल जो है, विद द हेल्प ऑफ दिस वो आपको एक लाइन ड्रा करनी है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके तो ये मैंने लिया। नाउ उसके बाद आप क्या करना है, एक्चुअली हमें क्या बनाना है, हमें ये दो एंगल जो है ये ड्रा करने हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एंगल है वो बनाऊंगी, तो उसके लिए क्या करूंगी, बी जो है वो सेंटर लूंगी, इसके बाद अपने कंपास से क्या करूंगी, रेडियस जो है वो कुछ भी लूंगी ना, जो ये लाइन L है ये ना उससे ज्यादा ना उससे कम, यानी थोड़ा मतलब ना ये लेना है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे रखूंगी। ओके ये जो लाइन है ना ए बी लाइन जो है, समझ आ रही है बात, इससे इतना हम ओपन करेंगे, दिख रहा है सबको? नो मैम। ए बी लाइन है ना, इस पे मैम हमें नहीं कंपास का दिख टिप रहा। जो है, बाकी को दिख रहा है, स्टूडेंट मैम। बाकी को दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। ओके तो क्या करना है, ए बी जो लाइन है तो उस पे हमें क्या करना है, बी जो है वो सेंटर रखना है, यानी विद बी एज सेंटर एंड ए कॉन्वेनेंट रेडियस, यानी रेडियस जो हमें लेना है वो हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ए बी जो लाइन है ना ही मतलब उससे ज्यादा ना ही उससे मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पर ओपन करना है। तो क्या करना है, जब हम बी पे कंपास का जो है जो उसका टिप है वो उस पे रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक आर्क जो है वो ड्रा करेंगे, लेकिन वो जो आर्क हम ड्रा करेंगे वो जो लाइन है एल लाइन और जो ए बी लाइन है वो उसको काट कर देगी, जैसे ऐसे एक आर्क हमें ड्रा करनी है। कि मैंने एक आर्क ड्रा, आप देखिए जब हम ये एक आर्क ड्रा करते हैं,
स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है? यस मैम। हमें नहीं दिख रहा। आपको ये नेटवर्क इशू होगा बेटा। हमें नहीं दिख रहा है। मैम नहीं दिख 2 रहा मिनट है। आप दीजिए, मैं मैम स्क्रीन शेयर थोड़ा कर देती हूँ। नहीं दिख आप देखिए, दिख रहा है आप? मैम अभी आया ही नहीं कुछ। मैम अभी नहीं आया। दिख रहा है सबको? नहीं आया। नहीं आया। मैंने किया स्क्रीन शेयर, आप देख सकते हैं। मैम आ रहा है। ओके, तो बी क्या करना है? विद बी एज सेंटर और रेडियस यहाँ पर एक आर्क डालनी है। और जो ही हम एक आर्क डालते हैं, आप देखिए वो ए बी लाइन और एल लाइन को किसी पॉइंट पे कट कर रही है। यानी आप देखिए, जब हमने इसको एक आर्क डाली, यानी एल पॉइंट पे वो कट करी, उसका हम नाम रखेंगे सी। और ए बी पे वो एक पॉइंट पे कट करी, उसका नाम हम रखेंगे डी। यहां तक समझ आया? यानी स्टेप 3 क्या आएगा? विद बी एज सेंटर एंड द कॉन्वेनेंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। जब हम एक आर्क ड्रा करते हैं, कटिंग एल एट सी एंड ए बी एट डी। ओके, नाउ तीसरा स्टेप आ गया। अब फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे? सेम रेडियस जो हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ए रखेंगे रेडियस, और सेम जो रेडियस हमने इस टाइम लिया, यानी जब हमने बी पे रखा आर्क जो डाली थी, यानी इस तरीके से मैं दिखाऊंगी। अब मुझे 2 मिनट दीजिए। बच्चे क्यों लेट आ रहे हैं क्लास में? क्या प्रॉब्लम है आपको? मुबशिर, क्या प्रॉब्लम है आप सबको? आपको नहीं पता है क्या टाइमिंग है क्लास की? आप क्या पहली बार आज क्लास दे रहे हैं? तो स्टूडेंट्स क्या करना है, जो कि हमने बी पे जब हमने आर्क डाली थी, जब हमने बी पे जो जितना हमने कंपास ओपन किया था, वही कंपास को ऐसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना। यानी जब जिस टाइम हमने ये आर्क डाली, अब सेम फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा? यही रेडियस लेना है और ए पे हमें रखना है कंपास। और ये जो कंपास है उसका जो रेडियस है वो हमें चेंज नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है? हमें एक आर्क जो है वो ड्रा करनी है, यानी ड्रा एन आर्क। और हमें यहाँ पर जो है, हम एक आर्क यहाँ पर डालेंगे लाइक दिस। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। नाउ with A as center and the same radius जो कि हमने स्टेप 3 में रखा था, जिस टाइम हमने B रेडियस रखा था। उसके बाद क्या आ जाएगा? ड्रॉ एन आर्क EF कटिंग AB। यानी जब हम A पे एक डालते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हम एक आर्क डाल रहे हैं। ओके, तो उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे। आप देखिए, वो जो है वो ए बी लाइन पे किसी पॉइंट पे जो है वो कट कर रही है। यानी यहाँ पर ये जब कट कर रही है लाइन, तो इसका हम नाम रखेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम जो रखा, इसका हम नाम रखेंगे ई। ओके, नाउ अब क्या किया? अब हमने एक आर्क डाली, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है कि ए बी को इसने किसी पॉइंट पे कट कर दिया। स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी, हो गई थी मीटिंग बैक। अब बाकी बच्चे लेट क्यों आए? बस इतना मुझे पहले बोलिए। हाँ, जी, चलिए, तो ये दूसरा स्टेप, ये जो है फोर्थ स्टेप आया। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें सी पे कंपास रखना है और ये एडजस्ट करना है वहां तक जहां तक हमें डी पॉइंट है, यानी यहां तक। समझ आ रही है बात की नहीं? नाउ प्लेस द पॉइंट टिप ऑन द कंपास एट सी। और
इतना ओपन करना है जहां तक हमें डी पॉइंट है, ओके, इतना ओपन करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम ये करेंगे, स्क्रीन से आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने अपना कंपास जितना हमने कितना किया, सी से डी तक हमें जहां तक आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे रखेंगे, कहां पर, जिसका मैंने नाम रखा था ई। ओके, सेम कंपास को वही रेडियस रखना है जहां तक हमने वैसे ओपन किया। फिर क्या करना है, सी पे जब ई पे हम जब कंपास का टिप रखेंगे और हमने जो ये आर्क डाली थी वो हम कट करेंगे। ओके, लाइक दिस। और जहां पर इसने इसको जी ई पॉइंट पे जब हमने रखा, इसने जो प्रीवियस आर्क थी वो इसने इसको कट कर दिया, कहां पे, जहां पे इसने इसको कट कर दिया उसका हम नाम रखेंगे एच। क्या नाम रखेंगे, नाम एच। नाउ अब जिस पॉइंट पे जब हमने ई पे रखा और उसने ये जो आर्क थी जहां पर इसने इसको कट कर दिया, उस एच पॉइंट को हम ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। ओके, नाउ ज्वाइन ए एंड एच। तो जब हम ए एंड एच ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है, अगर स्ट्रेट लाइन तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने विद द हेल्प ऑफ रूलर और कंपास प्रॉपरली नहीं लिया था, क्योंकि मेरे एक ही हाथ है, एक हाथ में मेरा फोन है, इसीलिए अगर थोड़ी सी यहाँ पर लाइन जो है का बराबर जो है ज्वाइन नहीं हो जाएगा ये पॉइंट, तो आपको क्या करना है, जब आप विद द हेल्प ऑफ रूलर और कंपास से बराबर है बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो ये बन गया लाइन एम। आप देखिए यहाँ पर ये और ये एंगल जो है, कौन सा एंगल, इसका नाम मैं रखूंगी 1 और इसका नाम मैं रखूंगी 2, यानी ये दो एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस हमने सेम लिया कि नहीं? तो जब Yes, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये आपस में इक्वल है, सो दैट मीन्स ए बी जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। अगर ए बी एक जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है और एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि रेडियस आर सेम विद जो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमने की, तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ए बी एक ट्रांसवर्सल है, तो एल और एम क्या होगा, एल इज पैरेलल टू एम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस को आपस में ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, सो दैट मीन्स एल जो है वो एम के पैरेलल होगी। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? यस मैम। बाकी बच्चे बोले, बॉयज? यस मैम। लेकिन प्लीज मैं यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट करूँ, जो बच्चे लेट आते हैं ना उनकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज क्लास में देर से मत आ जाइए। 9:30 टाइमिंग है आज, मैंने इसलिए आपको अलो किया क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो नए आए हैं, पहली बार आज क्लास में आए। कल से मैं किसी को अलो नहीं करूंगी, तो बच्चे 9:30 के बाद आ जाएंगे।
स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस ओके, मैम। ये था कि हम कैसे जो है पैरेलल लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। तो इसी पे हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1 और उसका पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पहले ये दिखाऊंगी आपको, रीड करूंगी कि क्वेश्चन क्या है। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 10.1, ड्रा अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। यानी हमें एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है, उसका नाम हमें रखना है ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट। और उस वो जो लाइन है ए बी, उसके बाहर हमें आउटसाइड होता है बाहर, एक पॉइंट जो है वो ड्रा करना है, पॉइंट डालना है, यानी उसका नाम हमें सी रखना है। नाउ उसके बाद क्या करना है, थ्रू सी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू ए बी। यानी उस जो वो सी पॉइंट है उसके थ्रू हमें एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है जो कि पैरेलल होगी किसके, ए बी। समझ आ रही है बात? यही हमें बोल रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको, देखिए क्या करना है। सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको अभी बोली ना, आपने लिखी वो। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। अब मैंने आपको दिखाया कि रूलर और कंपास यूज कैसे करना है, तो इसमें मैं आपको खाली दिखाऊंगी कि हमें कैसे ये ड्रा करना है। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन आ जाएगा इसमें हमें क्या करना है, ड्रा अ लाइन ए बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1, यहाँ पर हम एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, ए एंड बी। ओके, तो ये एक लाइन है, उसका मैंने नाम रखा ए बी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है। टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट, यानी ए बी के बाहर हमें एक पॉइंट डालना है, उसका मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाला तो मैंने इसका नाम रखा सी। ओके, थ्रू सी ड्रा अ लाइन, यानी इसी जो सी के पॉइंट जो है यहाँ पर, इसी के थ्रू हमें एक लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल किसकी होनी चाहिए, ए बी। रफ में दिखाऊंगी, यानी ये ए बी एक लाइन है, ये पॉइंट एक है सी, इसी के थ्रू जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी किसकी, ए बी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, रूलर एंड कंपास। कंपास ये है, रूलर ये है, आपको घर में यही चीजें लेनी है और आपको ये ड्रा करना है। स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी, अब घर में खुद करेंगे ये विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। मैम समझ आ रही है बात? एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है। ओके मैम। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या आएगा, फर्स्टली हमने क्या किया, एक ए बी जो है लाइन ड्रा की ना, उसके बाद जो है सी पॉइंट को हम ए बी पे किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। ए बी पे हम एक पॉइंट डालेंगे, उसका नाम मैं रखूंगी डी। नाउ ये डी और सी जो है वो मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने ये ज्वाइन किया। अब देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी आ गई क्योंकि मेरा एक ही हाथ है, मैं एक ही हाथ यूज यहाँ पर कर सकती हूँ। प्लीज ध्यान रखिए मैं बोल क्या रही हूँ ना। सेम जो मैंने आपको दिखाया ना हम कैसे पैरेलल लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, वही यहाँ पर करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें डी पे विद डी एस सेंटर, कंपास का टिप जो है वो डी पे रखना है। ओके, लाइक दिस। तो रेडियस जो है वो CD का हम कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतना मैंने ओपन किया तो सेम मैंने एक आर्क यहाँ पर ड्रा की। जो ही मैंने ये एक आर्क ड्रा की तो ये CD और AB लाइन को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं इसका नाम रखूंगी EF। ओके, तो सेम जो मैंने इस टाइम जो मैंने रेडियस लिया था डी पे, उसी टाइम हम क्या करेंगे, सी हम रेडियस लेंगे, सॉरी सेंटर लेंगे, तो एक आर्क जो है वो हम ड्रा करेंगे। जो हमने यहाँ पर रेडियस लिया था ना, वही हमें ये यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक आर्क जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रा की, और जो ही मैंने एक आर्क ड्रा की तो यहाँ पर जो CD लाइन है वो किसी पॉइंट पे कट हो गई, यानी यहाँ पर जो है वहां पे मैं नाम रखूंगी G। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करना है, सेम जो मैंने पहले आपको दिखाया, E पे हमें रेडियस, E पे हमें कंपास का टिप रखना है, और जितना F तक डिस्टेंस है वो हमें उतना हमें अपना कंपास जो है एडजस्ट करना है।
ओके, दिख रहा है सबको? स्टूडेंट्स, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, जी एज सेंटर, जी पे क्या करना है, रेडियस यही लेना है, कंपास को वैसे ही रखना है जहां तक हमने ई और एफ तक ओपन किया। फिर जी पे हम क्या करेंगे, जी पे हम रखेंगे कंपास का टिप और ये जो आर्क है ये कट कर देंगे और जिस पॉइंट पे ये कट हो गई उसका हम नाम रखेंगे एच। सेम, अब यहाँ पर ये एच जो पॉइंट है वो सी पॉइंट के साथ हम ज्वाइन करेंगे, यानी यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनेगी ऐसे। आप देखिए दोनों पॉइंट बराबर ज्वाइन हो रहे हैं। जब हम इसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बन गई इसका मैं नाम रखूंगी आई और जे। ओके, यानी यहां पर आप देखिए ये और ये एंगल, यानी एंगल दिस एंड एंगल दिस, ये आपस में क्या होंगे, क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि सी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और दोनों रेडियस जो एंगल्स है उनका रेडियस सेम है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो हमने की। तो अगर ये दो एंगल्स जो है बराबर है, सी डी एक ट्रांसवर्सल है, तो ए बी पैरेलल होगा किससे? यस स्टूडेंट्स, यानी ये दो लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल होंगी और वही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। थ्रू सी एक लाइन हमें ड्रा करनी थी जो कि पैरेलल होनी चाहिए किससे? ए बी, यानी वही हमने आई जी, हमने थ्रू हमने एक सी पॉइंट की जो लाइन है आई जी वो पैरेलल है ए बी के। क्लियर? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? अब आपको ड्रा करना आएगा ये? यस मैम। यस मैम। अब इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ड्रा अ लाइन एल, ड्रा परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, on this perpendicular choose a point x 4 centimeter away from L, through x draw a line m parallel to L। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिखाया है। इसको आप घर में अच्छे से जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया कि कैसे ये पैरेलल लाइंस ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। इसी तरीके से आप ये घर में बनाएंगे, लेकिन इसके लिए जो आपको कॉपी होनी चाहिए वो आपको पता ही है, वो इंटरलीफ कॉपी हम यूज करते हैं, यानी जिसको एक साइड से क्या होता है, ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक ये होता है, उसी पे आपको ये ड्रा करना है। उस साथ में आपको जो जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं साथ में हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है जैसे कि मैंने आपको बोला। क्लियर? यस मैम। तो ये था आज का हमारा ये जो टॉपिक, और उसके साथ मैंने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी आपको दिखाया। तो आप ये क्या कीजिएगा, घर में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और ड्रा कीजिएगा और इंशाल्लाह कल मैं वो आपको चेक करूंगी। ठीक है? ओके मैम। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, टाइम हो गया हमारे क्लास का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।